नो, इनकी हालत ये वीडियो में दिखा रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की आर्मी का हाल है। राइट, सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। इस आर्मी की सिचुएशन ये है कि वो बड़े आराम से वॉर तो इन्होंने कभी लड़ी नहीं। ये इस पोजीशन पे कि बांग्लादेश आर्मी लंगड़ाती हुई आती है। खैर एनीवेज, ये हम और ये आर्मी बोलती है कि हम उड़ीसा ले लेंगे, हम वेस्ट बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे। ये आर्मी बोलती है जो झंडा लहराते हुए 2000 लोगों की एक अराकान आर्मी के सामने सरेंडर। क्या बोलेंगे आप? सर, आप मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है इसने हमारे 1971 की जो यादें थी वो तरोताजा कर दी। देखिए, हमने पैंटें उतरवाई थी, इस आर्मी ने इनकी शर्टें उतरवा दी हैं। कहते हैं हम इकोनॉमी पावर बहुत पावरफुल हैं, हम इंडिया के बराबर नहीं है। ठीक है, वो तो सबको पता है, लेकिन हम वैसे कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास ये, हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है, बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते हैं, मुल्क को बनाना पड़ता है। बात तो सही है। जो जापान को अपनी गाड़ियां दे रहा है, तो सोचें वो कहाँ पे होगा। और दूसरा उनको देखे, वो अपने इकोनॉमी पावर देखे उनकी, हालांकि जितनी उनकी मतलब पीपल है, उनके जितने लोग आबादी है, अगर इतनी हमारी हो, मैं कसम से कहता हूँ हर दूसरा इधर मांगने पे आ जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि बांग्लादेश बिला वजह इंडिया के साथ पंगा लिए जा रहा है, अपनी सरहद उनसे संभाली नहीं जा रही और इंडिया के बॉर्डर पर उन्होंने ड्रोन तैनात कर दिया। अब हुआ ये है कि उनकी नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे, जब तक उन्हें इंडिया की सपोर्ट थी बांग्लादेश की तरफ किसी ने मैली आंख से भी नहीं देखा, और जैसे ही इंडिया के साथ उनके मामला खराब हुए हैं, इर्द गिर्द के ममालिक ने उनके बॉर्डर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देखें, पहली बात यह है कि जो बांग्लादेश ने किया ना, मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ मुस्लिम। और हमारे जो नबी है ना, उन्होंने हमें यह तालीम नहीं दी कि हम लोग जो उनसे दूसरे ममालिक है, चाहे हमारे दुश्मन है, उनके साथ इतना अनएथिकली बिलो दी बेल्ट हम इस तरह खेलने, इस तरह नहीं हमें करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और अब जहाँ तक बात रही इंडिया के रिएक्शन की, ये जो है ये बांग्लादेश और इवन हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा, और अब उन्होंने इंडिया ने किया है। अब जहाँ तक बात रही म्यांमार की, अब म्यांमार जो है ना वो अपनी जो सरहद है वो शेयर कर रहा है। अब म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर ना चाहते हुए भी हमला करेगा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर हालात जो उनसे ठीक नहीं ना होते, तो जो बाहर के दुश्मन होते हैं ना, वो खाम खा भी जो उनसे ना हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बिल्ली भी शेर बन जाती है, बिल्ली भी शेर बन जाती है, एग्जैक्टली। वो बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं अनएथिकली तौर पे। उन्होंने बहुत गलत किया है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। हालांकि म्यांमार की हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, एक छोटा सा मुल्क है, और आप उसकी जुर्रत चेक करें कि उसने बांग्लादेश को कमज़ोर पाया, देखा कि इनकी इकॉनमी खसारे में जा रही है, हर जगह से इनको घाटा और इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब है, तो उन्होंने मौके पे चौका मार दिया, 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। देखिए, मेरी बात सुने, एज अ मुस्लिम हम लोग मुसलमान जो है ना वो पहले बिल्कुल नीचे इस टाइम जो है ना दुनिया के अंदर बिल्कुल नीचे हैं। हम लोग पहले ही पस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब इस पे बजाय ये कि हम लोग मतलब अपने आप को यूनाइट करके एक नेशन के तौर पे सामने आए, हम लोग बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें करेंगे तो यकीनन हम लोग और पिसेंगे। अब म्यांमार ने जो किया, म्यांमार जो है ना वो जो मुल्क है वो आपको पता है छोटा मुल्क है। अब उन्होंने बांग्लादेश बजाय म्यांमार के अगर मुकाबला करें ना कंपैरिजन में, वो बड़ा मुल्क है। अब म्यांमार बन गई है बिल्ली थी, वो बन गई शेर, क्योंकि इंडिया जो है ना बांग्लादेश के पीछे हट गया बैक से। अब वो ऐसे ही होना था, और यही रिप्लाई जो है ना आप मतलब देख सकते थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि म्यांमार को जो सपोर्ट है वो इंडिया कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, ये बातें ना हम पहले बांग्लादेश के खिलाफ करते थे कि बांग्लादेश को इंडिया ने हमसे अलग कर दिया, लेकिन आज हम ये बात दूसरे ममालिक के लिए कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना इस टाइम वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, ठीक है। इंडिया जिसको देखता है ना मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा जो ना नाम इससे अच्छा होगा। अब आप जो बांग्लादेश है, आप सबको पता है कि बांग्लादेश जो है ना उसको इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसको पैरों पे खड़ा किया है। अब बांग्लादेश बजाय इंडिया का शुक्र अदा करने के, शुक्रिया अदा करने के, और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और फिर अब म्यांमार है, अब देखें ना इंडिया और म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर है, बिल्कुल मतलब साथ साथ है। अब बांग्लादेश को जो उनसे सबक सिखाने के लिए इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगा। अब वो बिलो द बेल्ट हरकतें करेगा ऐसी, और बैक फुट पे जाके खेलेगा। अब उन्होंने सहारा लिया म्यांमार का, और इस तरह उन्होंने हमला कर दिया बांग्लादेश पे। आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी अहमियत, इतनी जुर्रत उनमें इतनी है, उनकी औकात है कि वो इंडिया के साथ लड़ सकें?
बिल्कुल जी, देखें बांग्लादेश जो है ना, आप अगर मतलब पाकिस्तान के साथ मतलब कंपैरिजन करें ना, आप चले जाए 1970s के अंदर, तो बांग्लादेश मशरिक पाकिस्तान वो बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल बिलो द लेवल था, मुल्क था, वहाँ पे इतनी तरक्की नहीं थी। अब वो अलहदा हुआ, उन्होंने कहा जी हम खुद कुछ करेंगे। अब खुद कुछ करके कुछ बनना था, जहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब हासिल करना था, वहाँ पे जाके वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो मतलब फिर तो वो पीछे ही जाएंगे ना स्टोन एजेस की तरफ, वो मतलब आगे नहीं जा सकते। सर ऐसा ही, आप देखें ना, पहले तो इंडिया की सरकार मैदान में आई कि हमने जो है बांग्लादेशियों को सबक सिखाना है, और अब आपको पता है कि इंडिया की जो ऑटोमोबाइल है कंपनीज हैं वो भी मैदान में आ गई। उन्होंने कहा जी हम अपने ऑटो पार्ट 1 महीने तक जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। देखें मेरी बात सुने, आप बीइंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ना बात देखें, आप ये देखें कि इंडिया वाले जो है ना वो अपनी नेशन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। अब वो मोहब्बत करते हैं तो उन्होंने मतलब जो बांग्लादेश ने अब उनके साथ किया है, अब वो जो ग्राउंड लेवल है ना, जो हम जैसे लोग हैं वहाँ पे, वो भी यकीनन ऐसा रिएक्ट करेंगे कि बांग्लादेश को पता लग जाएगा कि मतलब उन्होंने गलत किया, ठीक है। बांग्लादेश कैसे भूल गया कि 1971 में यही इंडियन आर्मी थी जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए थे बांग्लादेश को बनाने के लिए। बांग्लादेश ने क्या किया कि इंडिया का झंडा रोड पर लगा दिया और लोग जो है उसके ऊपर से गुजर गुजर के जा रहे थे पैर रख के। फिर इंडिया की तरफ से भी रिएक्शन आया, जब बांग्लादेश ने एक्शन किया तो इंडिया ने उसका रिएक्शन दिया। इंडिया ने भी उनके जो झंडा था बांग्लादेश का उसको रोड पे बिछा दिया और अवाम उसके ऊपर से गुजर के जा रही है। अब देखें दोनों परचमों की बेहुरमती हो रही है, चाहे वो इंडिया का हो या वो बांग्लादेश का हो। देखिए हमारे जो नबी है ना वो बिल्कुल ऐसी तालीम हमें नहीं देते, ठीक है। अब जब हमारी गज़वात होती थी ना तो उनके अंदर हमें ये ताकीद की जाती थी सहाबा कराम को कि जो उनसे मतलब आपके साथ लड़ने आ रहे हैं ना, अपने हम उम्र लोगों से लड़ना है, जो आपके साथ मुकाबला करने आ रहे हैं, तलवारें निकाल रहे हैं, उनसे लड़ना है। और अगर उनमें बच्चे शामिल हैं, औरतें शामिल हैं, उनको आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। इवन आपने दरख्त वगैरह इनको भी नहीं मतलब करना, क्योंकि ये एथिकली हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब आप मतलब उनका झंडा जलाएंगे, उसको पैरों तले रोंदेंगे, तो यकीनन वो रिप्लाई आपको इसी अंदाज में देंगे ना। इस तरह आप देखें आपके परचम की भी बेहुरमती हो गई, ये तो बिल्कुल गलत हुआ ना। सर इंडिया ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इंडिया ने पहले सारे मामले को जो है डिप्लोमेटिकली हल करने की कोशिश की। उन्होंने अपने सरकारी अफसरान को भेजा कि भाई जाओ बांग्लादेश से बात करो, उन्हें समझाओ कि भाई अकल के नाखून लो। जब उन्हें अकल नहीं आई तब इंडिया की सरकार ने एक्शन लिया। अभी तक इंडियन आर्मी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। देखें इंडिया जो है ना, अब मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान उसको जितना मर्जी बुरा भला कहूँ, लेकिन यहाँ पे उसने अपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया है, उसने बड़े होने का सबूत पेश किया है कि बांग्लादेश को पहले समझाने की कोशिश की है कि आया वो समझ जाए, इस बात को ना करें। लेकिन बांग्लादेश बजाय समझने के वो और जो सा मतलब वो अपने आप को कर रहा है बड़ा चढ़ा कर बयान, तो मतलब फिर आपके साथ यही कुछ होगा। फरामोश कौम है ना, भूल गई 1971 में इंडिया ने इनका कितना साथ दिया था। और मैं कहती हूँ पाकिस्तान को भी इनका साथ नहीं देना चाहिए। अभी इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान को वो वक्त नहीं भूलना चाहिए और बांग्लादेश का साथ नहीं देना चाहिए। देखें पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने जो किया 1970 की आप अगर बात करें, मतलब हमारे परचम को इन्होंने तब भी जलाया था। हम तब अगर इस चीज़ को कंडेम कर देते ना तो आज शायद बांग्लादेश को समझ आती कि मैंने ऐसे नहीं करना। हम अगर उनसे हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं इंडिया से, हमें बहुत सा फायदा है, उनको भी फायदा है। एग्जांपल क्या क्या फायदा हो सकता है? देखिए उनके पास जैसे उनके पास भी बहुत उनके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जापान के साथ उन्होंने देखें कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया था लास्ट टाइम, उनको कितनी गाड़ियां उन्होंने बना के दी हैं। जापान को, यानी कि पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है जापान की गाड़ी बड़ी फेमस है और बड़ा अच्छा काम कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लेकिन उन्होंने जापान को गाड़ियां बना के दी। बिल्कुल यही है ना, टेक्नोलॉजी है मेन चीज। हम कहते हैं हम इकोनॉमी पावर बहुत पावरफुल है, हम इंडिया के बराबर नहीं है, ठीक है, वो तो सबको पता है। लेकिन हम वैसे कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास ये, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है। बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते हैं, मुल्क को बनाना पड़ता है। मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिकली काम स्ट्रगल करना पड़ता है। देखें कोई भी काम है ना तो वो ऐसे इजी नहीं होता। अगर उनकी इकोनॉमी बेहतर हो गई है तो क्या एक दिन में ऐसे ही हो गई है? उन्होंने मेहनत की है। उनके पीछे देखें हमारे मतलब हमारा बैकग्राउंड चेक करें, उनका भी हम तो साथ एक दिन का फर्क है, हम उनसे एक दिन पहले आजाद हुए थे। 14 अगस्त हम बनाते हैं, वो 15 अगस्त। ठीक है, वो तो हाँ बिल्कुल, वो तो सिंबॉलिकली हम करते हैं, एक ही दिन है, समझे एक ही दिन है, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया है। देखें अब जो हमारे हालात होते हैं, हमारा अब्दुल डॉक्टर कदीर खान को देखें, उसके साथ क्या किया, और उनके डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो अब्दुल कलाम था उनके साथ उन्होंने क्या किया, यही होता है। ठीक है, मतलब जो आपके लिए अच्छा पॉजिटिव किरदार अदा करता है, आपको चाहिए कि उसके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। हम दरअसल आ जाते हैं प्रेशर में, वो लोग शायद हम आते हैं अमेरिका के प्रेशर में, हम आ जाते हैं कभी चाइना के प्रेशर में कि नहीं जी नहीं, अगर हम अपने कंट्री के लिए डिसीजन लेंगे तो कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। देखें वो जो आपने बात की, आप अपने घर के बड़े हैं ना, तो आपको फैसले खुद करने चाहिए, पड़ोसियों को आपके फैसले नहीं करने चाहिए। ठीक हो गया, मैं यही कहूँगा। ठीक है, आप अपने फैसले जब आप खुद करेंगे ना, आप
बुरा करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन अपना सोच के करेंगे। पूरी दुनिया इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।